घोड़न पे ही असवार। चले ही वसुदेव महाराज धीरे धीरे मंजिल दर मंजिल करके मथुरा धुरा दबा लिया। और मथुरा के सीम में जाकर के पहुंचे हैं तो कंस ने विचार किया है कि बारात लेकर के वसुदेव जी आ गए हैं। बड़े सुंदर से आसनों पर विराजमान किया है। बारात को रोका गया है, बड़ी अच्छी खातिरदारी की गई है। विधि के विधान के अनुसार कभी कल्पना करता है जैसी खुशामद होती है वैसे ही खातिरदारी सब बारात की गई है। अब प्रमाण ये मिलता है कि धीरे धीरे समय व्यतीत होता हुआ चला, शादी संपन्न होने के लिए जा रही है। रात में बारौटी हुई है। बारौटी जब हुई तो कभी कह रहा है कि लड़कियों ने गीत मंगल गाए, विधि विधान के अनुसार वसुदेव की बारौटी हुई। अब वहां से आगे जब सुबह हुआ, बड़ी सुंदर तरीका से सारे विधान किए गए हैं। मैं संक्षेप में आपको बताऊंगा कि महाराज वसुदेव के हर विधि विधान को किया गया। यहाँ तक बताया गया है कि वसुदेव का विवाह अंत में देवकी के साथ में संपन्न हुआ। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। देवकी के साथ में वसुदेव महाराज का विधि विधान के अनुसार विवाह कराया गया। और जब नंबर विदाई का आया है तो देवकी जो थी ना, अपनी सहेलियों के गर्दन में बाह फांस करके रोने लगी है। अपनी माँ के गर्दन में बाह फांस करके खूब रोई। भैया के गले से चिपट करके रोई। भैया तू तो हमसे कहता था बहन तुझे मैं कभी आंखों से ओझल नहीं करेंगे, आज क्या हुआ? आज तू हमें विदेशों में काहे को भेज रहा है? आंखों में आंसू भर करके देवकी बहुत रोती है। सहेलियों से रो रो करके विनती करती, बहन अब तुम कब मिलोगी? माँ से विनती करती, माँ तू कब बुलाएगी? देवकी सहेलियों से और माँ से रो रो करके करुण क्रंदन करती है। तो चलते चलते संग की सहेलियों ने और देवकी की मैया ने देवकी को उपदेश दिया है, सुनो बेटी, कुल खानदान की लाज बेटी के हाथ हुआ करती है। ये बेटियां तो खानदान की लाज रखती हैं। और सुनो बेटी, ससुराल में जाने के बाद यदि ससुराल से उल्हाना आ गया तो तू खानदानी बेटी नहीं है। तन पर कितनी भी मुसीबत आ जाए लेकिन उस मुसीबत को हंस हंस करके काटना तेरा धर्म है। और चलते चलते समझाया। ये शब्द कोई माँ और कोई बहन नहीं समझाती है आज के युग में, लेकिन देवकी की सहेलियों ने देवकी से कहा था, सुनो बहन, हरि दीदी दिल अपने को थामियो, हरि बहना